चीन में कोरोना का कहर जारी है। यहां के शंघाई शहर में लॉकडाउन के दौरान पहली मौत दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां लगभग 2 करोड़ 5 लाख घरों में कैद रहने को लोग मजबूर हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां बीते 24 घंटे में करीब 22,000 मामले सामने आए हैं। इससे पहले शंघाई शहर में 21,582 केस दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि महामारी के शुरुआत के बाद से वुहान के बाद शंघाई कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। जिस हिसाब से मामले आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना इस बार चीन में तबाही मचा सकता है। इधर चीन के 100 में से 87 शहरों में फिलहाल लॉकडाउन या क्वारंटीन के कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। तो चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बेकाबू होते जा रहा है। लगातार कोरोना के केसेस चीन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 87 शहरों में प्रतिबंध लागू किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर से रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 87 शहरों में वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही भारत में भी अभी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। क्या जानकारी अभी कोरोना को लेकर भारत में? देखिए आयुषी, जिस तरह से बात करें तो चीन और अमेरिका के साथ साथ अन्य कई देशों में भी कोरोना के केस वो बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। बात करें तो जो आर्थिक राजधानी चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कोरोना के केस वो तेजी से बढ़ रहे हैं और नए मामले 23,513 शुक्रवार को दर्ज किए गए हैं। इनमें बिना लक्षणों वाले मरीजों की संख्या 19,000 से अधिक है। तो ऐसे में जो शंघाई में बीते एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो चिंताजनक हालात है वो बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो अन्य देशों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो शंघाई के साथ साथ जो चीन के कई अन्य प्रांतों में भी बड़ी संख्या में कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। शंघाई से दूर 70 किलोमीटर दूर वायरस का जो नया वेरिएंट है, जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो प्रोटोकॉल पालन किया गया था, उस बीच जो नया वेरिएंट है वो भी पाया गया है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.1.1 वेरिएंट विकसित हुआ है, जिसको लेकर भी चिंताजनक हालात वो वहाँ के बताए जा रहे हैं, क्योंकि हालात उस वेरिएंट से भी बिगड़ सकते हैं। साथ साथ बात करें तो देश की, भारत की, तो भारत के भी 7 राज्यों में कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से ऊपर जा चुकी है, यानी कि WHO की भी मानता है कि जहां 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट हो, वहां संक्रमण जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है वो फैल चुका है। साथ साथ जो अन्य राज्यों में भी करीब देश के 7 राज्यों में कोरोना के केस वो अधिक बढ़ रहे हैं। साथ साथ प्रमुख शहरों में गुड़गांव, मुंबई में भी बड़ी संख्या में कोरोना के केस है वो एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालातों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच केंद्र सरकार की ओर से और केंद्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी राज्यों को कोरोना अलर्ट भेजा गया है और वहां पर भी जो जिन राज्यों में कोरोना के अधिक केस आ रहे हैं वहां पर प्रोटोकॉल को पालन करते हुए जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको कम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ WHO की ओर से अन्य कई देशों में जहाँ जहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट जहां पता चल रहा है वहां पर भी सख्ती से प्रोटोकॉल पालन करवाने और जो कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने की कोशिश करने के दिशा निर्देश है WHO की ओर से भी दिए जा रहे हैं। जी लोकेश, देखिए अभी जो नया वेरिएंट आया है XE, ये तो गुजरात में अभी इसका पहला केस मिला है और XM भी एक नया वेरिएंट आया है। इसको लेकर के लोगों में चिंता बढ़ गई है, तो क्या जो बूस्टर डोज है वो कारगर साबित होगा? देखिए, जिस तरह से कोरोना की फर्स्ट वेव आई और उसके बाद सेकंड वेव आई, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए और जिस तरह से प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है उसको लेकर यही कहा गया था कि पहले जो कोरोना के जो पहली वेव आई, उसके बाद सेकंड वेव और थर्ड वेव, तो जो संक्रमण का जो दर है वो लगातार थर्ड वेव में बढ़ते हुए मिला, लेकिन जो गंभीर स्थिति मरीजों की वो देखने को नहीं मिले। यानी कि पहली और दूसरी डोज का असर है, पहली डोज का असर दूसरी लहर में देखने को मिला और जो दूसरी लहर जो
दूसरी कोरोना की डोज का असर है वो तीसरी लहर में भी देखने को मिला, यानी कि जो मृत्यु दर है वो काफी कम हुई है। साथ साथ अब जिस तरह से बूस्टर डोज भी 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए जो कंपल्सरी कर दिया और सरकार की ओर से लगाने का काम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इसका असर आगामी लहर पे भी देखने को मिला, क्योंकि जो कोरोना का जो प्रिकॉशन डोज है वो एक बार फिर से अब लगने लग गया है। और जिस तरह से जो रिसर्च सामने आए हैं उनमें यही सामने आया है कि अधिकांश लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और उसके चलते जो असर है कोरोना का वो बेहद कम होगा। जी शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी